हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम गौरव शर्मा फ्रॉम शिक्षा अकेडमी। आज हम 8th सम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। हमें क्या गिवन है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। सो उन्होंने पूछा गया है वेरीफाई दैट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है? ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हमें इसे वेरीफाई करना है। सो अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है? अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास ए मैट्रिक्स ओरिजिनल द्वारा फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है स्क्यू सिमेट्रिक में एसएस में, अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आएगी। सो अब इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हमें उन्होंने कहा कि पहले हम a प्लस ए डैश फाइंड करेंगे, फिर उसको प्रूफ करना है कि वो मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि मेरे पास a गिवन है, अब मैं a डैश फाइंड कर लेता हूं। a डैश रो 1 रो 2। अब मैं रो 1 को राइट एज कॉलम 1 एंड रो 2 को राइट एज अ कॉलम 2। ये मेरे पास आसानी से a डैश फाइंड हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगर मैं सिलेक्ट मान लूं कि अगर a प्लस a डैश मैंने फाइंड करना है। सो PB में रिजल्टेंट ऑफ A प्लस A डैश। सो मेरे पास A के एलिमेंट्स गिवन है 1, 5, 6, 7 एंड A डैश हमने अभी निकाला है 1, 6, 5, 7। सो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ गया? 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 5 11, 7 plus 7 40। सो मैं कह सकता हूं मेरे पास B मैट्रिक्स जो मेरी रिजल्टेंट कंडीशन थी वो आ गई है 2, 11, 11, 40। सो मैंने एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A प्लस A डैश निकाल लिया है। लेट मैंने इसको मान लिया B मैट्रिक्स में। अब मुझे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वेरीफाई करना है कि वेरीफाई दैट सेम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर मैं कहूं, अगर मैं B मैट्रिक्स हियर इज माय रिजल्ट इज B मैट्रिक्स, अगर मैं B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, मेरे पास अगेन B मैट्रिक्स आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स B और A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बाय डेफिनेशन we can say that B matrix are a symmetric matrix. So let it be equation 1, B dash transpose हो गई। Similar way मैं रो 1 को कॉलम 1 में लिखूंगा and रो 2 को कॉलम 2 में। So let it be 2। अब आप इजीली कह सकते हैं कि एलिमेंट सेम है। So B is equal to B dash from 1 and 2, equation 1 and 2। और हम कह सकते हैं A और A plus A dash is symmetric matrix verified। A plus A is symmetric matrix। इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो लेट अगर यहाँ पे भी मैं मान लूं इनका रिजल्टेंट को मैं B मैट्रिक्स मान लेता हूँ A माइनस A ट्रांसपोज के। सो लेट B इक्वल टू A हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, 5, 6, 7 माइनस A डैश हमने निकाला हुआ था पहले 1, 5, 6, 7। अब अगर हम इनमें सब्ट्रैक्शन
यूज करें तो 1 minus 1 become 0, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 5 1, 7 minus 7 0। यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो b है वो हमारे पास क्या आ रही है, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि हमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही 0 चाहिए होते हैं। सो आगे देखते हैं। सो मेरे पास b मैट्रिक्स आ गया 0 minus 1 1 0। अब बाय डेफिनेशन, अगर आप बाय डेफिनेशन की से देखें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। अगर लेट कोई मैट्रिक्स इसमें b के फॉर्म में लिख देता हूं, b डैश करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या चाहिए, माइनस b। सो हमारे पास b फाइंड हो चुका है। अब मैं क्या फाइंड करता हूं, b डैश। सो मेरे पास क्या आ गया, रो 1 इनटू कॉलम 1 में राइट डाउन कर देंगे एंड रो 2 कॉलम 2। सो अब अगर यहां से मैं टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर मैं नेगेटिव साइन को इस इक्वेशन से ले लूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, b डैश इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन आउट। सो 0 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, 0 इज 0, पॉजिटिव 1 माइनस 1, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1, 0 एज ए 0। सो आप कह सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं देखूं मेरे पास b की वैल्यू लेट इट बी इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन राइट b डैश इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, इसकी जगह फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं कहूं सो आई कैन सिंपली राइट b। सो दिस इज आवर verified, this result also verified। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमें पूछा गया है फाइंड हाफ ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a ब्रैकेट क्लोज एंड सिमिलर वे a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a द होल डिवाइडेड बाय 2 व्हेन हमारे पास a मैट्रिक्स गिवन है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास a गिवन है, सो लेट्स हम फर्स्ट फाइंड करते हैं a डैश सॉल्यूशन। सो a डैश, रो 1 को मैं राइट डाउन करूंगा एज अ कॉलम 1 एंड रो 2 को एज अ कॉलम 2। सिमिलर वे रो 3 एज कॉलम 3। सो मेरे पास आ गया a डैश। अब मुझे क्या फाइंड करना है, a प्लस a डैश, a प्लस a डैश। सो a मैट्रिक्स हमें गिवन था 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 प्लस a डैश जो हमने अभी फाइंड किया 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको सिंप्लीफाई करना। a प्लस a 0 प्लस 0 0 प्लस a माइनस a 0 प्लस b माइनस b 0 माइनस a प्लस a 0 0 प्लस 0 0 प्लस c माइनस c 0 माइनस b प्लस b 0 माइनस c प्लस c 0 एंड 0। अब जी हमारे पास क्या आ गया, a प्लस a डैश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड क्या करना था, हाफ a प्लस a डैश। सो अगर मैं 0 को डिवाइड करूं हाफ से तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम 0 0 0। सो आई कैन डायरेक्टली राइट आउट 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया। हमें सिंपली फाइंड करने को गया फाइंड हाफ a प्लस a डैश। सो दिस इज आवर
फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिमिलर वे हमें क्या फाइंड करने को क्या गया है, हाफ ब्रैकेट a माइनस a डैश। सो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम a माइनस a डैश को फाइंड कर लेते हैं। A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 एंड माइनस a डैश 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0 a माइनस a डैश। अब 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस प्लस, सो 2a, b माइनस माइनस प्लस, फिर b 2b माइनस a माइनस a माइनस 2a 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस प्लस, सो c प्लस c 2c माइनस b इंटू माइनस b, सो माइनस 2b माइनस c माइनस 2c and 0 minus 0 0. So this is our a minus a dash. So next हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमें फाइंड किया करना है हाफ a minus a dash. So मैं हाफ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन के। 0 2a 2b minus 2a 0 2c minus 2b minus 2c 0। अब हमें मालूम है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हाफ सभी एलिमेंट के साथ हमारा मल्टीप्लाई होगा। सो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय 2 0, 2a डिवाइड बाय 2 a, सिमिलर वे 2b इंटू हाफ b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। दैट इज आवर आंसर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। सो यू कैन, यहाँ पे हमें और कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली पूछा है फाइंड a प्लस a डैश का हाफ एंड a माइनस a डैश का हाफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है इस एक्सरसाइज में। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में कोई सम डालेगा एक्सरसाइज 3.3 में तो वो 10 सम ही होगा, क्योंकि इससे वो आपके सारे बेसिक स्टेप चेक कर लेगा कि आपको आते हैं कि नहीं आते। सो सम देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी उसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें एक मैट्रिक्स गिवन दी हुई है। लेट हम इसको मान लेते हैं कि let be my given matrix will be A 3 5 1 minus 1। अब इस बात पे आते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास एक थ्योरम थी, थ्योरम सेकंड, और आप कह सकते हैं थ्योरम 2। इसमें क्या कहता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सो A my square matrix है, yes, having order 2 into 2, any square matrix can be expressed as sum of some symmetric and skew symmetric matrix as according to theorem। अगर कोई मेरे पास A की स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं in this form, sum of symmetric matrix
ये मेरा सिमेट्रिक पार्ट आ गया, प्लस सम कहा गया तो प्लस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज माय सिमेट्रिक पार्ट, दिस इज माय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये हमें उसने प्रूफ करने को कहा है as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। so अगर मैं इस पार्ट को P कंसीडर कर लूं, इस पार्ट को Q, so मैं कह सकता हूं A P plus Q sum of symmetric and skew symmetric। so हम A को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं is equal to P plus Q। so हम पहले सिमेट्रिक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। so let's find out first P and then Q। फिर हम P और प्लस को P plus Q को सम करके A के इक्वल प्रूफ करेंगे at that। so let's start। let's make P matrix half A plus A dash। so अब हमें A तो गिवन है, so हम A dash फाइंड कर लेते हैं। A dash will be 3 5 1 minus 1। this is my A dash or you can say transpose of A। so हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ ब्रैकेट स्टार्ट मैट्रिक्स A 3 5 1 minus 1 plus A dash simply 3 5 1 minus 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम अगर इनका सम करें तो मेरे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी 3 plus 3 6 5 plus 1 6 1 plus 5 6 minus 1 minus 2। अब अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरी मैट्रिक्स आ जाएगी 3 6 into 1/2 3। सिमिलर वे 6 into 1/3 3 6 into 1/2 3 minus 2 divided by 1 multiply 1/2 minus 1। so this is my P matrix। so मैं इसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो P मैट्रिक्स है 3 3 3 minus 1। अब मुझे P को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मेरी सिमेट्रिक पार्ट है। so हमें मालूम है बाय डेफिनेशन, अगर मैं कहूँ कि मैं बाय डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाय डेफिनेशन आई कैन से दैट अगर मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास रिजल्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स P ही फॉर्म हो जाए, सो आई कैन से दैट P इज माय सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ट्राई करते हैं P डैश, सिंपली रो को कॉलम 1 में 3 3 एंड रो 2 को कॉलम 2 में। सो यू कैन इजीली से दैट हमारे पास फ्रॉम let it be equation 1, let it be equation 2, from 1 and 2 I can say that P is equal to P dash। so this is our, so hence P is symmetric matrix, symmetric matrix। हमारे पास P है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो अब हम फाइंड करते हैं क्यों हमें क्या है, हाफ इंटू A माइनस A डैश। सो स्टार्ट करते हैं, Q इज इक्वल टू हाफ मैट्रिक्स A ब्रैकेट स्टार्ट हाफ ब्रैकेट स्टार्ट मैट्रिक्स A हमारे पास क्या है 3 5 1 minus 1
माइनस हमारे पास मैट्रिक्स ए डैश क्या है 3 1 5 -1। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी इन दोनों को नेगेटिव इक्वेशन यूज करके 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 minus minus plus -1 plus 1 0। So I can say that अब अगर मैं हाफ को मल्टीप्लाई कर दूं सभी एलिमेंट के साथ तो मेरे पास क्यू क्या आ जाएगा 0 into 1/2 0 and 1/2 into 4 2 -2 and 0। So I get Q as 0 2 -2 0। अब हमें बाय डेफिनेशन अगर कोई भी स्केयर मैट्रिक्स हो लेट हमारे पास क्यू हमारी स्केयर मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये किसकी करवाएगा नेगेटिव ऑफ क्यू की। सो इसी बात को प्रूफ करते हैं। इस इक्वेशन से मैं अगर नेगेटिव टेकन आउट कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 -2 2 0। अब हम कह सकते हैं ये क्यू की इक्वल आ गया। सो क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्यू। सो यहां से हम कह सकते हैं क्यू मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि मेरा P मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एज अ सम सो हमें प्रूफ करना है कि अगर हम P प्लस Q को सम करें तो हमारे पास A मैट्रिक्स आ जाएगी। सो प्लीज सेट से नोट डाउन कर लीजिए सभी को। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं ऐसे कर देता हूं। सो हमें प्रूफ क्या करना है P प्लस Q ये हमारा इस मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। P हमने वैल्यू फाइंड की थी, P की वैल्यू बाय इक्वेशन 1 P डैश की वैल्यू कितनी है ना P एंड Q हमें दो वैल्यू चाहिए P एंड Q की। सो P की वैल्यू 3 3 3 -1 प्लस Q हमें Q की वैल्यू चाहिए 0 2 -2 0। सो ये हमारे पास 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 -1 + 0 -1। सो ये हमारे हम कह सकते हैं कि मेरा P प्लस Q देखिए जो हमने लेट किया था लेट A हमने किया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 - 1। सो वी कैन इजीली से दैट कि ये किसकी इक्वल आ गई मैट्रिक्स A। सो ये हमारा प्रूफ्ड। अब हम टेंसम का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेम उसमें हमें पूछा क्या गया है express the following matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrices। so उसमें हमें एक given matrix दी हुई है let given matrix को हम मान लेते हैं मैट्रिक्स A -6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। let this is my matrix A। अब according to theorem 2 हम किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को ऐसा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज सच A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश।
दिस इज माय सिमेट्रिक पार्ट, दिस इज माय क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अगर हमें सिंपलीफाई करके इसको मैं P मान लूं, इसको Q, सो A इज इक्वल टू P प्लस Q, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सो साथ साथ हम ये भी प्रूफ करेंगे P हमारा सिमेट्रिक है एंड Q इज माय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम P पार्ट को देख लेते हैं। P पार्ट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए A प्लस A डैश। So A हमारा given है, so my A dash will be, or we can say transpose of A row 1 converted into column 1, minus 6 minus 2 2, similarly row 2 as a column 2, minus 2 3 minus 1, and row 3 into column 3 2 minus 1 3। अब हम फाइंड करते हैं P। P will be my half A plus A dash। P is equal to half, bracket start, matrix A minus 6 minus 2 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, and our A dash is minus 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास ऑपरेशन क्या है, एडिशन का। सो 6 minus 6, so P 6 plus minus 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 6 into minus 6 minus 12 minus 2 minus 2 minus 4, मैट्रिक्स में 2 plus 2 4 minus 2 into minus 2 minus 4, 3 plus 3 6 minus 1 minus 2 2 plus 2 4 minus 1 minus 2 minus 2 3 plus 3 6। अब हमारे पास P फाइंड करना है। So there is scalar quantity 1/2। अब मैं 1/2 को सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। So my resultant matrix P will be minus 12 into 1/2 minus 6 minus 4 divided by 2, so minus 2 4 divided by 2 2 minus similarly minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। This is my P matrix। So अब मैं ये प्रूफ कर रहा है कि जो हमने P फाइंड किया है, this is my symmetric part। So by definition we know that by definition सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज करने से लेट यहाँ पे मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है P, अगर मैं P का ट्रांसपोज करूँ तो मेरे पास अगेन ओरिजिनल P मैट्रिक्स आ जाए। सो दिस इज माय सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब यहाँ पे प्रूफ करते हैं। सो फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं P डैश। सो रो 1 मैं राइट कर दूंगा ऐसा, कॉलम 1 minus 6 minus 2 2 row 2 as a column 2 minus 2 3 minus 1 and row 3 as a column 3 2 minus 1। अब आप अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 माने तो इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हैं कि this P dash also equal to P, so I can write P dash is equal to P। Hence हम कह सकते हैं P
is symmetric matrix. Symmetric matrix हमारे पास यहाँ पे P आ गई है एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी सेम वे से हम फाइंड कर लेंगे Q और उसको प्रूव करेंगे कि वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो मैं प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। P को ऐसे ही रहने देता हूँ। अब फाइंड करते हैं Q को। अब हमने फाइंड किया कर लिया मेरी Q मैट्रिसेस। Q मैट्रिसेस हमारे पास क्या आएगी? Q हाफ ब्रैकेट स्टार्ट A माइनस A डैश। हम क्या कह सकते हैं? Q इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट स्टार्ट मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। मैट्रिक्स A माइनस 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 minus 1 2 minus 1 negative, so A dash minus 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 bracket close। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। माइनस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 6, सो Q इज इक्वल टू हाफ 6 प्लस 6 0 2 प्लस 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, सो वी कैन से माइनस 2 प्लस 2 0 3 minus 3 0 minus 1 minus minus plus 1, so minus 1 plus 1 0 2 minus 2 0 minus 1 minus minus plus, so minus 1 plus 1 0 3 minus 3 0। और अब Q I can write 1 by 2 को अगर उस से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आएगा? 0। So my Q will be 0 0 0 0 0 0 0 0 0। Let it be my equation over। अब हमारे पास P मैट्रिक्स हमने पहले फाइंड कर ली थी, Q मैट्रिक्स अब फाइंड कर ली। अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो मेरी Q मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो बाय डेफिनेशन any square matrix is said to be skew symmetric matrix if its transpose, मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सेलेक्ट क्यों, अगर इसका ट्रांसपोज करूं वो नेगेटिव ऑफ क्यू मुझे मिले तो हम क्या कह सकते हैं? गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अगर मैं रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दूं और रो 2 को कॉलम 2 में और रो 3 को कॉलम 3 में, तो भी मेरे पास यही आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब अगर इसमें माइनस साइन भी टेकन आउट कर दूं तो भी मेरे पास यही रहेगा, टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन आप कह सकते हैं, तो भी मेरे पास यही, क्योंकि ना जीरो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अगर जीरो को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो आई कैन से दैट q dash is equal to negative of q dash is equal to negative of q। So hence we can say that q is skew symmetric। skew symmetric। अब हमने p भी फाइंड कर ली थी, अब हमारे पास q भी आ गया, तो ये भी प्रूफ कर दिया कि p मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी एंड q इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम, मैंने क्या प्रूफ करना है, अगर P plus Q sum of symmetric, that is my P, and skew symmetric, that is Q, must be equal to A. So हम स्टार्ट करते हैं. P मैट्रिक्स हमारे पास क्या फाइंड किया, -6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस क्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 0 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 0. तो आप इजीली देख सकते हैं जो हमारे पास P प्लस Q, अब इसमें 0 प्लस करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा -6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3. सो ये हमें किसके इक्वल थी, हमारी गिवन मैट्रिक्स A की इक्वल. सो यू कैन राइट से P प्लस Q इज इक्वल टू A मैट्रिक्स. सो ये हमारा प्रूव हो गया. इसी तरह हम A मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. प्रूव्ड. अब हम टेंथ सम का थर्ड पार्ट देखते हैं. हमें क्या क्या एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हम इसे अज्यूम करते हैं लेट. गिवन मैट्रिक्स को मैं अज्यूम कर लेता हूं A 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2. अब हमारे पास थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम सेकंड, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. लेट ए बी माय कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक and skew symmetric matrix by theorem 2. अब this part is my symmetric part, this part is my skew symmetric part. अगर मैं इसको P कंसीडर कर लूं और इस पार्ट को Q, तो मैं क्या कह सकता हूं, A is equal to P plus Q. अब हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है. साथ में हम P जब फाइंड करेंगे तो ये प्रूफ करेंगे दिस इज सिमेट्रिक, एंड जब Q फाइंड करेंगे तो ये भी साथ में प्रूफ करेंगे दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक. अब इनका सम हमारे गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम P फाइंड करते हैं. P फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, A. वो है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है A डैश मींस ट्रांसपोज ऑफ A. सो फर्स्ट हम ट्रांसपोज ऑफ A को फाइंड कर लेते हैं. रो 1 को मैं एज इट कॉलम 1 में लिखूंगा 3 3 -1, रो 2 -2 -2 1 and row 3 as a column 3 -4 -5 2. This is my A dash. अब हम P फाइंड कर लेते हैं. P हाफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे पास ये थी P की वैल्यू A प्लस A डैश. तो A मैट्रिक्स 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2. A मैट्रिक्स प्लस A डैश. सो A डैश हमारे पास कौन कितना आ गया, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 ब्रैकेट क्लोज. अब सबसे पहले मैं मालूम है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. सो हम इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे बाय यूजिंग ऑपरेशन ऑफ एडिशन. सो P is equal to half
ब्रैकेट 3 plus 3 6 मैट्रिक्स 6 plus 3 minus 2 1 minus 1 minus 4 minus 5 minus 2 plus 3 1 minus 2 minus 2 minus 4 1 minus 5 minus 4 minus 4 minus 1 minus 5 plus 1 minus 4 2 plus 2 4. This is our resultant matrix. अब मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है 1/2. अब जब इस क्वांटिटी को मैं सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो मेरे पास P मैट्रिक्स आ जाएगी 6 divided by 2 3 1 divided by 2 1/2 minus 5 divided by 2 minus 5/2 1 divided by 2 1/2 minus 4 divided by 2 minus 2 and minus 4 divided by 2 minus 2 and 5 minus 5 divided by 2 minus 4 divided by 2 minus 2 4 divided by 2 2. So this is our P matrix. अगर लेटेड इक्वेशन 1 मालूम है इसको, सो अभी हमें साथ में ये भी प्रूव करना है कि जो ये वाली P मैट्रिक है दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो बाय डेफिनेशन वी नो दैट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन मालूम है हमें एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. लेट इस केस में हम मान लेते हैं P बी माय स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर मैं P का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास ओरिजिनल P मैट्रिक्स ही आएगी. देन वी कैन से दैट द मैट्रिक्स P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो अब इस चीज को देखते हैं. सो लेट अस पहले हम P डैश फाइंड कर लेते हैं. सो P डैश रो 1 को मैं लिख दूंगा एज अ कॉलम 1 3 1/2 minus 5/2. Similarly, row 2 as a column 2 1/2 minus 2 minus 2. Similarly, row 3 as column 3 minus 5/2 minus 2 and 2. अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को P और P डैश को कंपेयर करके देखते हैं. So we can say that अगर P डैश एंड P आपने कंपेयर करके देख सकते हैं, so मेरा P डैश इज इक्वल टू P आ चुका है. so हम कहेंगे hence my matrix P is symmetric matrix. Symmetric matrix. अब हमने P फाइंड कर लिया है. अब हम सिमिलर वे से Q फाइंड करेंगे. सो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए सारे को, और हम P को ऐसे रख देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें फाइनल आंसर निकालने के वक्त. बाकी मैं रब कर देता हूं. सो अब मुझे Q भी फाइंड करना है. Q किसके रूप में हाफ ब्रैकेट स्टार्ट A माइनस A डैश के इक्वल. सो हम स्टार्ट कर. अब हमारे पास Q की है, Q इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A. सो Q विल बी कैसे लिखें, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. ब्रैकेट स्टार्ट मैट्रिक्स A जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, इसकी वैल्यू कितनी है 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2 minus का साइन एज इट एंड ट्रांसपोज ऑफ A और A डैश जो हमने फाइंड किया था. दिस विल बी 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2. सो ब्रैकेट क्लोज. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो व्हाट विल बी माय Q, यहां मैं कह सकता हूं Q मेरे पास हाफ इन दोनों को सॉल्व करके एक मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स
3 minus 3, so it becomes 0. Okay, and 3 इधर देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 5. ओके, माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 है, इधर माइनस माइनस प्लस, सो ये प्लस 4 हो गया. माइनस 1 प्लस 4 3, माइनस 2 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 2, इधर माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 2 प्लस 2 0, 1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 5 6. सिमिलर वे से माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, सो दिस बिकम प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, 2 माइनस 2 0. ब्रैकेट क्लोज. सो दिस इज आवर क्यू मैट्रिक्स. हमें क्यू मैट्रिक्स मिलती अभी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है हाफ. अब मैं हाफ को सभी के साथ मल्टीप्लाई करूं क्यू में, तो व्हाट विल बी माय क्यू विल बी 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 5 को 0 से डिवाइड किया 5/2, 3 को डिवाइड किया तो 3/2, माइनस 5 को डिवाइड किया 2 से तो 5/2, 0 will be 0, 6 3, and minus 3/2 6 minus 6 डिवाइड किया minus 3, 0 को डिवाइड किया 0. So this is my Q matrix. हमारे पास Q मैट्रिक्स भी आ चुकी है. अब हमने ये प्रूफ करना है कि दिस Q मैट्रिक्स इज माय स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स. अब हमें बाय डेफिनेशन मालूम है, अगर मैं स्फीयर मैट्रिक्स का लेट इन केस हमारे तो मेरे पास क्यूबिक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ Q. दिस इज द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो बाय यूजिंग दिस, सो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, अगर Q dash, so let's say हम Q dash को फाइंड कर लेते हैं. Q dash हमारे किसकी इक्वल आ गया, रो 1 एज अ कॉलम 1 0, 5/2, 3/2, and row 2 as column 2 minus 5/2, 0, 3, and minus 3/2, minus 3 and 0. अब अगर यहाँ से मैं इस इक्वेशन से नेगेटिव साइन टेकन आउट कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 0, 5/2, 3/2, माइनस 5/2 था पॉजिटिव हो गया, माइनस 3/2 था वो भी पॉजिटिव हो गया, एंड 5/2 पॉजिटिव था तो यहाँ पे आ गया 5/2, 0 नेगेटिव से तो पॉजिटिव 3, माइनस 3/2, माइनस 3 एंड 0. अगर हम Q और Q डैश को कंपेयर कर रहे हैं तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, आप इनको देख सकते हैं, Q इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया जो मैं फाइंड करें, तो मैं क्या कह सकता हूँ, Q डैश इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q. सो हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि हमारा Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब हम अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. हमने क्या कहा है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. सो हमारे पास P की वैल्यू क्या की है, हमारे पास Q की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है. प्लीज आप पॉज द वीडियो, इसको नोट कर लीजिए. अब हम वैल्यू निकालते हैं P प्लस Q की. सो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ. हमें क्या चाहिए, Q की वैल्यू एंड P की वैल्यू. अब सिर्फ बाकी हमने सारा पार्ट सॉल्व कर लिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को प्रूफ करना है, हमारा P प्लस Q मस्ट बी इक्वल टू A. सो P की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है,
3 1/2 minus 5/2 P plus Q। सो मेरे पास P की वैल्यू कितनी आ रही है 3 1/2 minus 5/2 1/2 minus 2 minus 2 minus 5/2 minus 2 and 2 plus Q। सो Q की वैल्यू हमारे पास ये रही थी, हम इसको यहाँ से रख के सीधे लिख देते हैं प्लस Q। अब हमें वैल्यू किसकी बात करनी है P plus Q की। सो एक बार चेक कर लें सारा, ठीक है। सो अब इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमने P की वैल्यू यूज कर ली अपने क्वेश्चन में। अब हमें फाइंड करना है P plus Q। P plus Q। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 plus 0 3 1/2 plus 5/2, आप लिख सकते हैं इसको minus 5/2 plus 3/2 1/2 minus 5/2 minus 2 plus 0 minus 2 minus 2 plus 3 1 minus 5/2 minus 3/2 minus 2 minus 3 minus 5 2 plus 0 2। अब अगर हम इसमें सिंप्लीफाई करें, अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू सेम है 2 2। सो हम क्या कह सकते हैं इसको, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं 6 plus 2 6/2, ये मेरे पास कितना आ गया 3। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 इसी तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूं minus 5/2 plus 3/2, डिनोमिनेटर सेम, सो जो ऊपर टर्म्स है न्यूमरेटर सीधे ऐड कर देंगे minus 5 plus 3, सो minus 2/2, सो मेरे पास आ गया -1, सो -1। अब इसी तरह से 1/2 minus 5/2, ये कितना आ गया मेरे पास 4/2। अगर 4/2 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली तो -2 ही है, ये तो 1 ही है। अब डिनोमिनेटर सेम है, सो -5 -3 8 -8 divided by 2 -4 will be -4 -5 and 2। सो सिंपली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि P plus Q is equal to, अब इसे आप कंपेयर करके देख लीजिए इस मैट्रिक्स को, ये हमारे किसके इक्वल आ रही है A मैट्रिक्स के। तो हम सिंपलीफाई लिख सकते हैं P plus Q is equal to A। ये हमारा प्रूफ हो गया। हमें ये प्रूव करना था कि हम मैट्रिक्स A को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक, जो हमारा P पार्ट है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक के प्रूफ करना था। सो दिस इज आवर 10th क्वेश्चन नंबर 3। अब हम 10th पार्ट के लास्ट पार्ट यानी 4th पार्ट को देखते हैं। हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, सो हमें फाइंड करने को क्या गया सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लेट हम गिवन मैट्रिक्स को A अज्यूम करते हैं। लेट द गिवन मैट्रिक्स इज माय 1 -1 5 2। अब बाय थ्योरम 2 हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में a plus a dash plus half a minus a dash में लिखेंगे तो वो हमारे किसके इक्वल होगी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये पार्ट मेरा सिमेट्रिक पार्ट आ गया, लेट इसे हम P मान लेते हैं।
इस पार्ट को मैं क्या मान लेता हूँ क्यू। ये मेरा पार्ट क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सो सिंपली वे में लिखूं P प्लस Q। सो अब हमें फाइंड क्या करना है, P एंड Q पार्ट। आगे फर्दर प्रूफ करेंगे, जब हम P पार्ट फाइंड करेंगे तो ये भी प्रूफ करेंगे कि दिस इज माय सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस Q विल बी माय स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सो P फाइंड करने के लिए मुझे A चाहिए जो मुझे गिवन है एंड A डैश। तो हम A डैश निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ A। रो 1 को मैं एज अ कॉलम 1 में लिख दूंगा 1 5 एंड रो 2 को एज अ कॉलम। सो दिस इज आवर A डैश मैट्रिक्स। ये भी फाइंड हो चुकी है। अब P पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा P किसके इक्वल है, हाफ A प्लस A डैश। सो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, हाफ ब्रैकेट स्टार्ट मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A मेरे पास क्या है, 1 5 minus 1 2 प्लस एंड A डैश मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 1 minus 1 5 2। अब ये मेरे पास P मैट्रिक्स। अब हमें मालूम है सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट में हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन का। सो 1 plus 1 2 5 minus 1 4 minus 1 plus 5 plus 4 2 plus 2 4 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं 1 by 2 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे P मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 2 2 2। दिस इज माय मैट्रिक्स P। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, सो बाय डेफिनेशन अब हमें ये भी प्रूव करना है कि जो हमारी P मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें क्या कहा जाता है, अगर मैं P का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास फिर P मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या कहते हैं, द मैट्रिक्स P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब हम P ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। P ट्रांसपोज को हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 रो 1 का एज कॉलम 1 एंड रो 2 एज अ कॉलम 2 into। so we can say that P dash is equal to P। so हम कह सकते हैं कि P माई या सिर्फ P is symmetric matrix। P is our symmetric matrix। so हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि P हमारी symmetric matrix। अब हम फाइंड करते हैं Q। so Q हमारे पास क्या है, हाफ A माइनस A डैश। सो इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, हाफ ब्रैकेट स्टार्ट मैट्रिक्स A। हमें मैट्रिक्स A क्वेश्चन में गिवन है 1 5 minus 1 2 माइनस A डैश हमने फाइंड किया था। सो A डैश विल बी 1 minus 1 5 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास ऑपरेशन किसका है, सब्ट्रैक्शन का। so 1 by 2 the resultant matrix will be our 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 this become plus 1 5 plus 1 6 minus 1 minus 5 minus 6 2 minus 2 0। अगर अब मैं इसको 1 by 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास Q मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 0 3 minus 3 and 0। दिस विल बी माय Q मैट्रिक्स। अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये Q मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब बाय डेफिनेशन हमें मालूम है अगर कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे मान लीजिए Q
Q will be any square matrix. अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ Q मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, Q मैट्रिक्स विल बी माय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब हम Q डैश फाइंड कर लेते हैं। Q डैश इज इक्वल टू 0 3 -3 0। अब अगर इस इक्वेशन से मैं टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले तो बस Q डैश विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। सो जो अंदर एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, 0 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 0। सो आप कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन को। सो आई विल से माय Q डैश इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q। सो यहां से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि Q इज आवर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मेन पार्ट है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस हमें क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन को देते हैं P प्लस Q को अब हम A के इक्वल प्रूफ करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनल पार्ट। सो हमें प्रूफ क्या करना है, P प्लस Q इज इक्वल टू P। सो हमारे P मैट्रिक्स में क्या फाइंड की थी, 1 2 2 0 प्लस Q हमने क्या फाइंड किया, 0 3 -3 0। so my P plus Q will be 1 plus 0 1 2 plus 3 5 plus 2 minus 3 minus 1 2 plus 0 2। so आप अब यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हैं ये हमारी किसकी इक्वल आ गई, A की। so I can write P plus Q is equal to A। so hence proved। so हम A मैट्रिक्स को P and Q में एज अ रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का 11 सम देखते हैं, जो हमारे पास एमसीक्यू है। उसमें क्या है, इफ A and B are symmetric matrices of same order then हमें प्रूफ करना है कि A into B minus B into A is a, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट कंडीशन में क्या दी है, A and B are symmetric matrix। सो मैं कहने का क्या मतलब है, अगर मैं A का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास A मैट्रिक्स C आएगी बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस एंड सिमिलर वे। एंड अगर मैं B का ट्रांसपोज करूंगा तो भी मेरे पास मैट्रिक्स B ही आएगी। दिस इज द बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आगे इसमें क्या है, ऑफ सेम ऑर्डर एंड देन प्रूफ करना है हमारे पास A into B minus B into A is सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इस पार्ट को बनाते हैं। अगर मैं कहूं AB minus BE, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं हमारी गिवन कंडीशन का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं किसी मैट्रिक्स चाहे A प्लस या माइनस B हो, जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने ट्रांसपोज की थी, अगर इसका ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास A का ट्रांसपोज क्या आएगा, अगर प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, B ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज इसे भी मिलेगा, B को भी मिलेगा। यही कंडीशन यहाँ यूज करते हैं, क्योंकि जब A B को मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास एक सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह B A का भी जब मैं प्रोडक्ट करूंगा मेरे पास एक सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म होगी। सो मैं आई कैन से दैट यहाँ पे A B अब हमारी सिंगल मैट्रिक्स है, B A भी हमारी एक सिंगल मैट्रिक्स है, जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं A
प्लस बी की फॉर्म में। अब फर्दर इसका क्या मतलब आ गया, ए बी का ट्रांसपोज माइनस है माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये तो हमारी थी थर्ड कंडीशन। इसी तरह हमारे पास एक फोर्थ कंडीशन थी, अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है ए बी, इसका प्रोडक्ट करके मैं ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास किसकी इक्वल आता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बी मेरा पहले आ जाएगा, ए बाद में। सो अब मैं यहाँ इसको यूज कर लेता हूँ इस साइड। सो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सिमिलर वे, और आई कैन से दैट अगर मैं बी ए का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, जो सेकंड टर्म में पहले आ जाएगी ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब हमारे पास जो पहली कंडीशन गिवन थी, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी कैन रिप्लेस मैं ए डैश को रिप्लेस कर दूंगा ए से एंड बी डैश को रिप्लेस कर दूंगा बी से, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन गिवन थी। यहां से हम कह सकते हैं, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डैश को बी से रिप्लेस, बी ए डैश को ए से, माइनस ए बी, सॉरी बी डैश को हमने बी से रिप्लेस कर दिया था। सो अगर इस इक्वेशन से मैं नेगेटिव साइन टेकन आउट ले लूं, नेगेटिव साइन टेकन आउट, तो a प्लस बी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, b इंटू ए मेरा नेगेटिव। सो आई कैन राइट ए बी माइनस बी। सो यहाँ पे हमारा क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए का होल ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। सो अब हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारे पास अगर मैं इसको एक क्वांटिटी मान लूं ए बी माइनस बी ए को, लेट्स से आप किसी भी मैट्रिक्स को ले लीजिए, माना सी, जहाँ ए ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं वो किसकी इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। और हम किसी और मैट्रिक्स में समझ लेते हैं, सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं इज इक्वल टू आ जाएगा वो माइनस ऑफ सी मैट्रिक्स। अब अगर मैं इस पार्ट को एक मैट्रिक्स में कंसीडर करूं, so can I use this result, transpose of this whole matrix, यानी कि यहाँ पे हम a मान लेते हैं, a is equal to negative of a, so you can say that by definition हमें क्या मालूम चल रहा है, अगर आप इसको c मान लें, मान लीजिए c is a b minus b को मैं इसको c मैट्रिक्स मान लूं, let assume कर लेते हैं समझने के लिए, और इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास a b माइनस b को हमने क्या अज्यूम किया था, c नेगेटिव ऑफ c। सो आप इजीली कह सकते हैं कि मेरा a माइनस b a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आवर आंसर विल बी a इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट सम देखते हैं, 12th। हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है एंड अ कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारे पास, a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस भी गिवन है, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई 3 पाई बाय 2। सो हमें a तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो हम फाइंड कर लेते हैं a डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ a। So, कैसे फाइंड करेंगे, रो 1 राइट डाउन एज कॉलम 1 एंड रो 2 एज कॉलम 2। नाउ हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है हम उसको यूज करते हैं।
हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, a प्लस a डैश इज इक्वल टू i। I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी का हमने पहले भी बताया था कि I का ऑर्डर जो हमारा A का ऑर्डर होगा वही होगा। सो A मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा प्लस A डैश हमने फाइंड किया था अभी, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो A हमारा 2/2 ऑर्डर का है, सो I आल्सो विल बी आवर 2/2। दिस इज आवर कंडीशन जिसे हमने यूज करके अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, सो आई गेट 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0 प्लस sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0 cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा। ये हमें किसकी इक्वल है, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। सो अब यहाँ पे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन यूज करके क्या लिख सकते हैं, हमारी मैट्रिक्स साइंस हट जाएगी। सो वी कैन से दैट हमारा 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो हम 2 cos अल्फा इज इक्वल टू, मेरे पास किसके आ गया, 1 के। सिमिलर वे यहाँ से भी 1 की इक्वल आएगा। सो हम कोई भी इक्वेशन ले लें, एक ही बात है। सो हम इसको ले लेते हैं 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। तो cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। सो वी नो दैट कि 1/2 अगर मैं यहाँ लिखूं cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 cos pi/3 की वैल्यू होती है। सो वी कैन राइट से अल्फा इज इक्वल टू cos cos कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू pi/3। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, pi/3।